छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। जब समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज को वैराग्य हुआ, टकली के गुफा में बैठ करके जप करते, ध्यान करते। इसको वेद में मानस योग कहा गया। जैसे आप लोग जानते हैं, गुफा घाट के गुफा में बैठ के गुरु महाराज जी जब ध्यान किए पूर्ण हो गए, उसी तरह से टकली के गुफा में बैठ करके समर्थ स्वामी रामदास जी जब ध्यान करते थे। कभी कभी गुफा से निकलकर हवा लगाते थे। टकली के गांव में एक बहन रहती थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का पति मर गया। गांव के समाज के लोग आकर अर्थी बनाकर उसको लेके जाने लग गए। अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पति को ले जा रहे हैं, चिता तो बनाइएगा, जलाइएगा नहीं। जब हम आएंगे तब पति के साथ सती हो जाए। अब इस शरीर को रखकर क्या करेंगे? जिस शरीर को मेरे पति ने भोगा है, अब इस शरीर को नहीं रखूंगे। गांव वालों ने वैसा ही किया, ले गए, चिता बना रहे थे। इधर ही घर के तमाम कामों को करके समेट कर निकल गए। वो जा रहे थे श्मशान की ओर। ऊपर वाले का कुछ और ही मौज था। उसी समय में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज गुफा से निकल करके टहल रहे थे। कि जो जा रही थी जलने के लिए, नजर पड़ गई साधु पर। मन में हुआ कि मरने के समय में साधु जी का दर्शन हो गया तो कम से कम प्रणाम कर लें। ऐसा सोच करके अन्नपूर्णा गई, चरणों में प्रणाम की। जैसे प्रणाम किए, समर्थ स्वामी रामदास जी की दृष्टि पड़ी, देखी कि साधुआ है, प्रणाम कर रही है। उनके मुँह से आशीर्वाद अनायास निकल गया। उन्होंने कह दिया कि सौभाग्यवती भव। फिर उनके मुँह से निकल गया अष्टपुत्रा भव। ये दोनों बात अन्नपूर्णा ने सुन ली, पीछे घसक गई, हाथ जोड़ ली, आंख में अब जल भर आया और तब बोली कि आज आशीर्वाद प्रभु ने दिया है मुझको, अगले जन्म के लिए कि इस जन्म के लिए। क्या क्या कहती हो? का मेरे पति मर गए हैं, लोग उसको श्मशान घाट जलाने के लिए ले गया है और मैं सती होने के लिए जा रही हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया है, इसीलिए मैंने पूछा कि इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए। जब अन्नपूर्णा बोल चुकी, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज सुने, तब होश में आए। कहेगा होश में आए? खूब बढ़िया से समझिए संत मत के सत्संग में। आप लोग सदगृहस्थ हैं,
बाल बच्चा वाले हैं, मिठाई लाए हैं बाजार से, माँ खीर बनाई है, अब बच्चा सो गया है, और सब माँ बाप बैठे हैं। ईमानदारी से बोलिएगा, खाइएगा कि नहीं? नहीं खाइएगा। काहे नहीं खाइएगा? कि बच्चा नहीं खाया है, माँ उठाएगी, बाप उठाएगा। बेटा रसगुल्ला लाया पिताजी, खा लो। मैं खीर बनाई है, खा लो। सुनता है? सुनता हूँ। खाओ न रे, मुंह में दीजिए, वो एक बार करेगा तो ऐसे करेगा, मुंह से रसगुल्ला गिर जाए। क्या समझें आप? वो आपका सुनता है नहीं सुनता है, वो खाता है नहीं खाता। क्यों? नींद में है, भीतर को। समझ में आ रहा है? इस साधारण नींद की स्थिति है। जो समाधि से उठा है वो किधर रहेगा? प्रपंच वियोगी, जी जपी जागहि जोगी। संत मत का ज्ञान बड़ा ऊंचा ज्ञान है, बड़ा मीठा। वो किधर रहेगा? दल बहादुर का नाम आप लोग सुने हैं? बहुत सौभाग्यशाली में दर्शन किए होंगे। वे टहल रहे थे, रामानंद अभी जीवित है। चिल्ला करके बोला, जैसे बाबा ने सुना, इशारे से बुलाया, रामानंद, इशारे से बुलाया। जब निकट में आ गया, कहा सुनो, मैं टहलते हुए भी कुछ करता हूँ। जो साधना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्मुनि के अवस्था में रहते हैं। हम लोगों के तरह चंचल नहीं रहते हैं। उनकी इंद्रियां चंचल नहीं रहती है, उनका आँख, उनका मन चंचल नहीं रहता है, समाधि युक्त रहता है। इसको उन्मुनि अवस्था कहते हैं। वे नाम में लगे हुए खाते हैं, इसीलिए खाते नहीं। वे नाम में लगे हुए देखते हैं, इसलिए वे नहीं देखते हैं। वे नाम में लगे हुए रहकर भोगते हैं, वो नहीं भोगते हैं। ये है संत मत का ज्ञान, बड़ा ऊंचा ज्ञान है। नाम के रस को जानिए। रहने दीजिए, ठीक है, बैठे रहिए शांति से। अगर नाम के रस को नहीं जान सकिएगा तो पाठे नहीं समझ सकिएगा। वे समाधि से उठे थे ना, अंदर की ओर खींचे थे। जैसे आपका बच्चा खींचा था, मुँह से रसगुल्ला गिर गया और सुना नहीं सुना, उसी तरह से जब कहा कि मेरे पति मर गए हैं, मैं श्मशान जा रहा हूँ, तब होश में आए, लेकिन मुंह से निकल चुका था, मुंह से निकल चुका था। कहा कि बेटी, अगले जन्म के लिए मैंने आशीर्वाद नहीं दिया है, इसी जन्म के लिए दिया है, चलो मेरे साथ। जाना पड़ा समर्थ स्वामी रामदास जी, साथे गए। जैसे लोगों ने देखा, जो चिता बना रहा था जलाने के लिए, कि सब जो नजर पड़ा, सब चिता छोड़ के दौड़ के आए समर्थ स्वामी रामदास जी को प्रणाम करने के लिए। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि मुर्दे का बंधन खोल दो। खोल दिया। कहा तुम लोग हट जाओ। सब हट गया। हाथ में पानी लिया, आंखें बंद की और नाम का जप किया कि जय जय श्री रघुवीर की। पानी फेंक दिया। जैसे पानी फेंका, मुर्दा पर पड़ा, मुर्दा उठ करके बैठ गया। मेरा भारत का इतिहास है। मेरे गुरु ने दंत कथा कहने के लिए नहीं कहा है, ये मंच संत मत का है। उठ करके बैठ गया। अन्नपूर्णा ने जाकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, क्या देख रहे हैं आप? तो मर गए थे। देख रहे हैं स्मशान घाट, आपके लिए ये चिता बनी थी, इन्होंने ही आपको जिंदा किया है, चलिए प्रणाम कीजिए। अब दोनों पति पत्नी मिल करके आकर प्रणाम किए। जब दोनों पति पत्नी सहित प्रणाम किए, तब समर्थ स्वामी रामदास जी खुश हो गए। कहा बेटी, पहले तो तुम अकेले न प्रणाम की थी,
अब दोनों मिलकर प्रणाम करती हो तो मैं फिर से आशीर्वाद देता हूँ कि सौभाग्यवती भव, 10 पुत्रा भव। दोनों आशीर्वाद लेके गई। जब कई संतानें अन्नपूर्णा को हो गया, बड़ा बेटा जेठा बड़ा होशियार हो गया थोड़ा सा, तब लेकर आई और बोली कि यह प्रसाद आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, इसको स्वीकार किया जाए। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि ये क्या प्रसाद है? कहा कि हुजूर, जब आपने मुझको आशीर्वाद दिया